कि ये कैसे काम करता है। ये देख सकते हैं। बहुत बढ़िया। हमारे प्राइम मिनिस्टर का क्या नाम है? नरेंद्र मोदी। आज का वेदर क्या है? आज पानीपत में अधिकतम तापमान 32 और न्यूनतम तापमान 26 के अनुमान के साथ थोड़े बादल छाए रहेंगे। नमस्कार, आप देख रहे हैं GNA 24। मैं हूं आपका दोस्त रवि गोस्वामी। दोस्तों, आज आपको लेके आए हैं पानीपत के एक कॉलेज में, एपिट कॉलेज के बच्चों ने एक ऐसा काम कर दिया है, चमत्कार, एक अविश्वसनीय काम। और इनके हाथों में आप देख सकते हैं कि इन्होंने कुछ यंत्र बनाए हैं जो बड़े बड़े वैज्ञानिक काम करते हैं, वो इन बच्चों ने कर दिखाया है। और हम आपको इन बच्चों से भी मिलवाएंगे। और आप देख सकते हैं चारों तरफ कॉलेज के बहुत सारे स्टूडेंट्स खड़े हुए हैं, टीचर्स भी हैं। और आज हम पहुंचे हैं इन बच्चों की जो कला है उसको आप तक पहुंचाने के लिए। सबसे पहले एक यंग स्टूडेंट्स, एक बॉय हमारे साथ हैं, उनसे बात करेंगे। बेटे, क्या नाम है आपका? मनकित नाम है सर मेरा। आपने ये क्या बनाया है? सर ये हमने डी स्पायर रोबोट बनाया जो मून लैंडर गया हुआ था सर नासा के थ्रू, उस पे बेस्ड, उसी के आइडिया पे हमने बेस्ड को बनाया गया है सर। ये इसमें फीचर से ये रिमोट कंट्रोल होता है, जो हमने फ़ोन में ऐप बनाया हुआ है सर इसका, उसी से ये कंट्रोल होता है सर। तो आप देखेंगे अभी के जो चंद्रयान 2 गया था, जो उसका लैंडर था, उसी के जैसा एक यंत्र हमारे हरियाणा में, हरियाणा के पानीपत में, तो और पानीपत के एपिट कॉलेज में, ये देख सकते हैं। मैं कैमरामैन से कहूंगा कि इसको दिखाए कि ये कैसे काम करता है। कर रही है, हमने खुद ही बनाया, मैं जो मेरे दोस्त है मोहित की मदद से हमने। जी। और इसमें सर इसमें फीचर्स है, तो ये आप इसको लैंड फोन से कंट्रोल ये कर सर रहे हो? फ़ोन कर रहे हैं। और फोन से ये कैसे कंट्रोल हो रहा है? सर ये फ़ोन से सिग्नल्स के थ्रू कंट्रोल हो रहा है, जी जिसमें ये ब्लूटूथ चिप लगी हुई है जी, जी जीरो जी जी फाइव जी की, जी जो इसमें ये टिक लगा हुआ सर, ये वाली इसमें क्लिक कर रहे हैं, जी लाइटिंग ब्लिंक हो रही है जिसमें बार बार कंट्रोल जी करते जी वक्त जी, सर। वो मुझे और ये दिखाई दे रही है। वॉइस कंट्रोल भी है सर ये। एक ड्रोन एक हाथ में एक बच्चा लिए हुए है। पहले अपना नाम बताए आप। मेरा नाम अभिषेक है। जी तो ये हमने अपनी स्किल्स को एनहांसमेंट करने के लिए ड्रोन बनाया है। जी। तो तो आप इसको ये उड़ा के दिखाएंगे? यस सर। जी। अभी एक ड्रोन भी इन्होंने यहाँ एक बनाया है, एक और आविष्कार, दूसरा आविष्कार कहूँगा मैं। और ये जो स्टूडेंट है इसको अब उड़ा के दिखाएंगे। और बच्चे जो है देश का भविष्य होते हैं, वो कैसे होते हैं ये देख सकते हैं। ये देख सकते हैं, ये देश का भविष्य स्कूल और कॉलेज इसमें है। ऐसा क्यों कहा जाता है, उसकी एक जीती जागती मिसाल हम आपको दिखा रहे हैं। जी आगे आते समय इसमें कैमरे लगा सकते हैं और जी इसकी रेंज को भी बढ़ा सकते हैं काफ़ी दूर तक सर। और अभी इसको इसकी रेंज गेस्चर कंट्रोल कर सकते हैं इसमें सर हम जी आने जी। वाले। तो आपका क्या नाम है सर बेटे? मेरा नाम मोहित है, मैं BCA सेकंड ईयर से हूँ। जी। आपने क्या बनाया है ये? सर मैंने एक स्मार्ट कार बेस्ड रोबोट बनाया है, जी। ये इसका एडवांस लेवल सर। हाँ। लाइन फॉलोइंग कर सकता है, ऑब्स्टेकल अवॉइडिंग है सर इसमें, लाइन फॉलोइंग के साथ साथ ऑब्जेक्ट को भी फॉलो कर सकता है, वॉइस असिस्टेंट है सर इसमें। जी, मतलब ये चंद्रयान 2 है तो ये चंद्रयान 3 है, मतलब सर हम ये शॉर्टकट आने में। वाली हमारी लेटेस्ट कार टेक्नोलॉजी में रिप्लेस कर सकता है। जी। अपना नाम बताएं पहले मेरा आप। नाम सृष्टि है, BCA सेकंड ईयर। तो आप सबने मिलके ये यस Yes, प्रोजेक्ट sir. सर, बनाए 4 का हैं? है। जी। इसके ऊपर एक स्पीकर भी लगा हुआ, डीजे वीजे लगाया है क्या? यस सर, डीजे सर, है। तो गाना भी गाता है ये? Yes, sir. जी, आप इसको भी चला के दिखाएं। तो आप देख सकते हैं कि इसी का एक अपग्रेड वर्जन है, ये चंद्रयान 2 है तो ये चंद्रयान 3 है। और अभी इसको चलाकर ये स्टूडेंट दिखाएंगे। और एक ये देख सकते हैं आप। Turn left. बहुत बढ़िया। जी 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 जी, आप बोलिए फिर कुछ इनसे। सर यहाँ पे जी माइक जी है। जी जी। हमारे प्राइम मिनिस्टर का क्या नाम है? नरेंद्र मोदी। ये देख सकते का हैं। वेदर क्या है?
आज पानीपत में अधिकतम तापमान 32 और न्यूनतम तापमान 26 के अनुमान के साथ थोड़े बादल छाए रहेंगे। के साथ में एलेक्सा अभी यूज़ कर सकते हैं और इसमें म्यूजिक भी प्ले कर सकते हैं जी अगर मन करे तो। जी जी। हम हिंदुस्तान हमारा, हम बुलबुलें हैं इसकी, ये गुलसिता हमारा हमारा। सेम टीम की मेंबर। सेम टीम की मेंबर है, वही मैं कह रहा हूँ। आपका क्या नाम है बेटे? तान्या मिश्रा, बीसी तो सेकंड ईयर से। तो आपका एक और ये प्रोजेक्ट Yes, रह sir, गया हमारी है, टीम ये में क्या एक है? सर ये फायर फाइटिंग रोबोट है। जी, ये क्या करता है? मीन्स अगर कोई भी हम इसमें सर, फायर दिखाएंगे तो जी, एकदम सर, से ये पानी सुबह से इस पे लगेगा। काम करने लग रहे हैं सर, ये आज ही तैयार किए गए हैं। आज ही? यस सर, ये आज की ही खोज है? यस सर, Very स्टार्टिंग good, पे काम very कर रहे good। हैं इस पे। जी, पहले आपसे सर, पहले अपना नाम बताएं। नमस्कार, मेरा नाम गुरु प्रसाद पांचाल है। तो आपने तो यहाँ इसरो क्या नासा ही कॉलेज में बना दिया है। देखिए, इसके लिए मैं सबसे पहले तो अपने एपिड कॉलेज के चेयरमैन सर, डायरेक्टर सर और जितने भी सारे टीचर्स हैं उनका धन्यवाद देना चाहूँगा, जी क्योंकि जैसे नए यंग ब्लड है उनको प्लेटफॉर्म देना और जी जितनी भी रिक्वायरमेंट है उनको पूरा करने में कॉलेज ने किसी भी तरह की कमी नहीं छोड़ी है। जी तो सबसे पहले तो कॉलेज का धन्यवाद है। बाकी बच्चों का खुद का भी टैलेंट है। जी हम जो टीचर होते हैं वो तो एक मार्गदर्शक की तरह होते हैं बिल्कुल। और हमारे सर हैं सौरभ मित्तल जी, वो कुछ ये भी प्रोजेक्ट पे जी काम करवा रहे हैं। जी ये भी जी। 2 शब्द कहना चाहेंगे। आप दोनों मिलके हाँ जी, इनको जो है सर ये सर सिखाते हैं। तीनों मिलकर करवाते सर हैं। क्या चंद्रयान 4 एपिड से जाने वाला है? हाँ, बिल्कुल चंद्रयान 4 एपिड से जाएगा। और मेरा नाम सौरभ मित्तल है, मैं जी। असिस्टेंट प्रोफेसर हूँ मैकाट्रॉनिक्स डिपार्टमेंट में। जी और मुझे बड़ी खुशी हो रही है कि हमारे बच्चों ने इतने अच्छे प्रोजेक्ट बनाए हैं। जी हम लोग तो सिर्फ यहाँ पे गाइडेंस के लिए हैं और जी। बाकी सपोर्ट्स हमारा मैनेजमेंट की तरफ से, डायरेक्टर साहब की तरफ से, जी। हमारे एचओडी सर गुरु प्रसाद जी की तरफ से भी जी जी जी। रहता है। बच्चों को हम यहाँ फाइनेंशियल सपोर्ट्स भी देते हैं, बच्चों को प्रोजेक्ट बनाने के लिए। अच्छा, और जो भी बहुत खर्चा सारे इस पे हाँ आता खर्चा, है। हाँ जी। और कॉलेज और भी प्रयास कर रहा है कि बच्चों को फाइनेंशियल फंड्स हमारे पास आ चुके हैं जी ताकि बच्चों को और भी अच्छे प्रोजेक्ट बनवाएं हम। जी और मैकेनिकल में भी हम लोग उस पर काम कर रहे हैं आगे, जी। तो वो भी अच्छे प्रोजेक्ट हम तैयार करके अभी जल्दी आप लोगों के सामने पेश करेंगे। जी। थैंक यू। आप पहले तो इस अचीवमेंट पे इन बच्चों को क्या कहना चाहेंगे? देखिए, जो एपिड कॉलेज के जो बच्चे हैं बहुत ही होनहार और बहुत ही होशियार और इंटेलिजेंट बच्चे हैं। जो हमारे पास बच्चों का स्टफ़ आता है बहुत अच्छा आता है, और ऊपर से जो हमारे पास स्टाफ मेंबर्स हैं वो भी बहुत ही अच्छी एक्सपीरियंस्ड और योग्य शिक्षक हैं। इसी वजह से क्या होता है कि हम इन बच्चों के अंदर निखार ला पाते हैं, जिसका परिणाम आपके सामने है। ये केवल एक डिपार्टमेंट के प्रोजेक्ट्स हैं जो हम आपको दिखा रहे हैं। मैकेनिकल डिपार्टमेंट और इलेक्ट्रॉनिक्स डिपार्टमेंट, मैकाट्रॉनिक्स डिपार्टमेंट जिसे कि हम यहाँ पे कहते हैं, ये केवल उन बच्चों के प्रोजेक्ट्स हैं। और आपने देखा इसमें काफ़ी सारी इनोवेशंस की गई हैं। इसमें हमारे टीचर्स का और बच्चों का बराबर का योगदान है। मैनेजमेंट की बात करें, हम तो एक एनवायरनमेंट प्रोवाइड करते हैं। बच्चों को अगर फाइनेंशियल सपोर्ट चाहिए या इनको किसी भी तरह की और कोई फैसिलिटी चाहिए होती है लैब में, वो हम इनको प्रोवाइड करते हैं। इसके अलावा भी, ये सिर्फ मैकाट्रॉनिक्स डिपार्टमेंट की मैंने बात की है, इसके अलावा अगर हम बात करें कंप्यूटर्स डिपार्टमेंट की, हमारे यहाँ पर आपको जानकर आश्चर्य होगा कि पाइथन, आरआर या C++ के जैसी लैंग्वेजेस में प्रोजेक्ट्स बच्चों को सिखाए जाते हैं, फ्री ऑफ कॉस्ट सिखाए जाते हैं, और उसको बच्चे उसका पूरा लाभ भी उठा रहे हैं। और दूसरे मैनेजमेंट डिपार्टमेंट में बात करें तो हम बच्चों को केस स्टडीज़ या कंपनीज़ के लाइव केस स्टडीज़ या प्रोजेक्ट्स जो हैं वो उन बच्चों को सिखाते हैं। तो यानी कि ये जो शिक्षा की पद्धति है, शिक्षा की प्रणाली है, हमारे हर डिपार्टमेंट में चल रही है, बखूबी चल रही है, और इसके बहुत अच्छे परिणाम भी आ रहे हैं। अभी देखिए, हमारे पास TCS कंपनी आ रही है, कार देखो ने आज आना था, किसी वजह से नहीं आ पाए, 1-2 दिन में आएंगे। और इंडस्ट्रियल विजिट्स भी बच्चों की काफ़ी ज़्यादा हो रही हैं। इसके अलावा हमने सॉफ्ट स्किल ट्रेनर जो है स्पेशली हमने रखा है, इन बच्चों के करिकुलम में शामिल किया है। हर बच्चा हर हफ्ते में कम से कम 2 घंटे के लिए सॉफ्ट स्किल, जिसमें मॉक इंटरव्यूज़ आ जाते हैं, ग्रुप डिस्कशन आ जाता है, उसकी ट्रेनिंग लेता ही लेता है। तो यही सब प्रयासों का, अथक प्रयासों का परिणाम है कि इस तरह के प्रोजेक्ट्स, इस तरह की प्लेसमेंट्स हमारे सामने आ रही हैं। तो जी। इस सब के लिए मैं बच्चों को और स्टाफ को बहुत-बहुत बधाई देता हूँ। जी का जो दौर है, गवर्नमेंट कॉलेज की तो आप बात ही ना करो। गवर्नमेंट हम तो जाते रहते हैं, प्राइवेट कॉलेज में भी ये हो गया है कि सिर्फ डिप्लोमा ले जाओ। हाँ जी। कॉलेज कोई अवेयर, बच्चों को तो छोड़ दो, कॉलेज का ही ध्यान नहीं है बच्चों की तरफ। आप क्या मिशन लेके चल रहे हो? बिल्कुल, बिल्कुल। हम तो देखिए जी, बच्चों का सर्वांगीण विकास, टेक्निकल विकास,
ये लेकर चल रहे हैं। हमारे यहाँ की आके डिप्लोमा ले जाओ, डिग्री ले जाओ, ये वाली कल्चर बिल्कुल भी नहीं है। इस टाइम पे 4:30-5 बजे हैं, आप चारों तरफ देखोगे बच्चों की भीड़ आपको दोनों ही तरफ ये पूरे ग्राउंड में दिखाई देगी। तो हमारा जो मिशन है वो ये है कि एक अच्छी शिक्षा हर बच्चे को दी जाए, सर्वांगीण विकास किया जाए, उसको सबसे बड़ी बात होती है उसको एक अच्छा नागरिक, अच्छा ह्यूमन बीइंग बनाया जाए, और साथ के साथ जब ये चीज़ें होंगी तो एक अच्छी प्लेसमेंट तो बच्चे की हो ही जाएगी। जी बहुत एक लेडीज टीचर हमारे साथ हैं, क्योंकि इस ग्रुप में 2 लड़कियां भी हैं। तो इन मैम से हम बात करेंगे कि लड़कियों को आगे लाने में क्या भूमिका आपका कॉलेज निभा रहा है। सबसे पहले तो मैं आपका बहुत धन्यवाद करना चाहती हूँ, सभी मीडिया पर्सन का बहुत धन्यवाद करना चाहती हूँ, अपनी मैनेजमेंट का बहुत धन्यवाद करना चाहती हूँ, और सबसे बड़ा धन्यवाद अपने बच्चों की, जिनकी वजह से आप लोग हमारे बीच में हैं। मैं यही कहना चाहूँगी कि आई एम डॉक्टर अंजू बाला, मैं ट्रेनिंग एंड प्लेसमेंट सेल देख रही हूँ। सर के मार्गदर्शन में, हमारे डायरेक्टर सर के मार्गदर्शन में, डॉक्टर प्रतीक मिश्रा जी के मार्गदर्शन में और मैनेजमेंट के मार्गदर्शन में हम लोग बच्चों की ट्रेनिंग, यानी बच्चों को ट्रेंड करना, उनके स्किल्स पे काम करना, उसके बाद उनको प्री प्लेसमेंट ट्रेनिंग प्रोवाइड करना, और एक इंश्योर करना कि आफ्टर ग्रेजुएशन, आफ्टर पोस्ट ग्रेजुएशन यू विल गेट 100% हमारी तरफ से अपॉर्चुनिटीज़ आपको मिलेंगी। तो हम उनकी स्किल्स पे काम करते हैं, उनके प्रैक्टिकल एक्सपोजर्स पे काम करते हैं, वो आप लोग देख ही चुके हैं। तो यही उम्मीद से मैं कि हमारे पास टैलेंटेड बच्चा है और हम उनकी टैलेंट को और निखार रहे हैं, तो उसके लिए सर ने बहुत अच्छा हमें प्लेटफॉर्म प्रोवाइड किया है। सबसे अच्छी चीज़ यहाँ है कि हम लोग जो बच्चा जैसा भी हमें मिलता है, हम उनको उनकी ग्रूमिंग पे काम करते हैं। अगर ग्रूमिंग होगी तभी बच्चा, हम उनको मार्केट के लिए तैयार करते हैं, यानी प्रैक्टिकल मार्केट में और एक थ्योरेटिकल में और प्रैक्टिकल में जो गैप है ना, वो ब्रिज हम उसमें मेंटेन कर रहे हैं। वी आर मेकिंग अ ब्रिज बिटवीन प्रैक्टिकल एंड थ्योरी क्लासेस। तो दोनों चीज़ों का कॉम्बिनेशन आपको एपिड में मिलेगा। थैंक यू सो मच, यू पीपल आर कमिंग हियर। और मैं चाहती हूँ कि आप ये मैसेज सभी को दें कि एपिड इंस्टीट्यूशन में सिर्फ थ्योरेटिकल क्लासेस पे नहीं, डिग्री पे नहीं, यहाँ पर प्रैक्टिकल एक्सपोजर के साथ साथ आपको प्लेस किया जाता है बच्चे को उसके टैलेंट के हिसाब से, उसके स्किल्स के हिसाब से। थैंक यू एवरीवन। पढ़ेगी बेटी तभी तो बढ़ेगी बेटी। जी सबसे पहले नमस्कार एपिड की तरफ से। सबसे पहले धन्यवाद देना चाहूँगी अपने डायरेक्टर सर को और अपनी एचओडी अंजू मैम को, जिन्होंने मुझे ये मौका दिया। अभी कुछ समय से ही एपिड परिवार के साथ जुड़ी हूँ मैं, कल लगभग 1 महीना ही हुआ है मुझे इस परिवार से जुड़े हुए, लेकिन जो मैं यहाँ देख रही हूँ शायद पानीपत में आपको कहीं और नहीं मिलेगा। यहाँ पे एक एक बच्चे पे ध्यान दिया जाता है, लेकिन लड़कियों पे यहाँ हम ज़्यादा ध्यान देते हैं। क्यों? क्योंकि हम उन बच्चों को प्रेफर करते हैं जो मार्केट में थोड़ा पीछे चल रहे हैं, क्लास में थोड़ा पीछे चल रहे हैं। उन एक एक बच्चे को आगे लाने की जिम्मेदारी हमें दी गई है और उससे एक एक बच्चे पे हम काम कर रहे हैं, और आशा करती हूँ कि आपको बार बार यहाँ आने का मौका मिलता रहेगा। कुछ नया हम आपको दिखाते रहेंगे और इन बच्चों को ऐसे ही आगे बढ़ाते रहेंगे। थैंक यू। कॉलेज का एक विद्यार्थी हूँ। मैंने यहाँ पे एडमिशन इसलिए लिया है क्योंकि यहाँ के जो इन्वेंशन है, यहाँ पे जो नॉलेज मिलती है, वो मैंने बहुत कॉलेजों में ट्राई की पहले, तो वहाँ पे ऐसा बिहेवियर नहीं था। यहाँ का एनवायरनमेंट बहुत अच्छा है, टीचर्स भी बहुत अच्छे हैं और अपने बेटे की तरह हमें ट्रीट करते हैं। जी वो चीज़ हमने देख ली। आप अपना नाम भी बता दीजिए। मेरा सौरव नाम है, BA फर्स्ट ईयर। जी बख्ते जी अपना नाम बताएं या फिर अपनी बात रखें। मेरा नाम कुबेर है, मैं MBA सेकेंड ईयर में हूँ। मैं बताना चाहूँगा ये कॉलेज ऐसा है जहाँ पे आपको बहुत अच्छा प्लेटफॉर्म प्रोवाइड करते हैं। मैंने BBA भी यहीं से किया। मेरा 5th ईयर है यहाँ पे मेरे को कंटिन्यू करते हुए। मेरी BBA के बाद प्लेसमेंट भी हुई थी, लेकिन मैं अपने कुछ मतलब कि स्टडी से रिलेटेड वो था, तो मैं चाहता हूँ कि थोड़ा MBA करके मैं आगे और अपनी वो नॉलेज इंक्रीज़ करके फिर प्लेसमेंट लेना चाहता हूँ। इस कॉलेज से फ्री ऑफ प्लेसमेंट भी प्रोवाइड की थी। जैसे कि अब हमारा अकाउंट्स में इंटरेस्ट है मेरा, जैसे कि, तो मैंने इनको कहा टीचर्स को कि मुझे टैली वगैरह सीखना, तो इन्होंने टैली का कोर्स भी मेरे लिए प्रोवाइड किया है। क्लासेस, एक्स्ट्रा क्लासेस देते हैं इसके अलावा। तो इससे हमारे यहाँ मैं यही कहना चाहूँगा कि यहाँ पे आपको ऐसा प्लेटफॉर्म है एपिड, जहाँ पे आपको अपना कैरियर से रिलेटेड चिंता करने की जरूरत नहीं पड़ती है। जी करेंगे मैम, क्या कहना चाहेंगे आप? मैं ये कहना चाहूँगी कि एपिड कॉलेज आज के टाइम पे एक बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटीज़ हमें दे रहा है, स्टूडेंट्स को दे रहा है। हम सिर्फ एकेडमिक इन्फॉर्मेशन नहीं देते हैं स्टूडेंट्स को। जो हमारे पास कुरुक्षेत्र यूनिवर्सिटी में जो हमारा सिलेबस है, जो एफिलेटेड सिलेबस है, जिसके अंदर हम डिफरेंट लैंग्वेजेस बच्चों को पढ़ाते हैं, उसको इम्प्लीमेंट करने के लिए हमारे पास सिर्फ 6 महीने का टेन्योर होता है। जैसे कि आप पाइथन ले लें, या AI एक्सपर्ट सिस्टम करके हमारा सब्जेक्ट है, या आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस है, वो तकरीबन 6 महीने हमें मिलते हैं मैक्सिमम एक स्टूडेंट को पढ़ाने के लिए। बट AI जो हमारा एपिड है,
इसने अपॉर्चुनिटीज़ दी हैं जिसके थ्रू हम डिफरेंट वर्कशॉप्स कंडक्ट कर रहे हैं, और एक वर्कशॉप पूरा साल भर चलती है, वेदर इट इज़ रिलेटेड टू एनी लैंग्वेज, वेदर इट इज़ AI, वेदर इट इज़ पाइथन, वेदर इट इज़ वेब डेवलपमेंट। प्रॉपर वेब डेवलपमेंट का कोर्स चलता है जो स्टार्टिंग से शुरू होता है। HTML से हम बच्चों को पढ़ाना शुरू करेंगे और एक कंप्लीट वेबसाइट एक प्लेटफॉर्म पे कैसे बनती है और उसको कैसे इम्प्लीमेंट किया जाता है, और हम वेबसाइट मेकिंग या वेबसाइट डेवलपमेंट स्पेसिफिक किसी जावास्क्रिप्ट या HTML के थ्रू ही नहीं, इनफैक्ट आजकल स्मार्ट वर्किंग वर्डप्रेस के थ्रू भी हम रन करा के दिखाएंगे बच्चों को। तो हमारा ऑब्जेक्टिव ये है, या हमारे जो डायरेक्टर सर हैं या जो HOD सर हैं, उनका ऑब्जेक्टिव है कि बच्चे थ्योरेटिकल नॉलेज पे फोकस ना करके टेक्निकल हम वर्कशॉप्स कंडक्ट करें और उसके बाकायदा बच्चों को मार्क्स मिलेंगे। प्रोजेक्ट हम डिस्प्ले कराते हैं सेमेस्टर के एंड में, तो इट इज़ अ वेरी गुड अपॉर्चुनिटी एंड आई डोंट थिंक सो। आई हैव बीन वर्किंग इन दिस इंडस्ट्री फ्रॉम लास्ट 10 years एंड आई हैव नेवर सीन सच अपॉर्चुनिटीज़ इन एनी अदर कॉलेज। सो अकॉर्डिंग टू मी, आप खुद देख सकते हैं कि हम कैसे बच्चों को प्रोजेक्ट्स बनवाते हैं। लाइव एग्जाम्पल है ये जी। एक बच्चा इसी कॉलेज का 6 फुट से ज्यादा हाइट होगी, ये हमारी फोटो खींच रहा था, मतलब मीडिया को कवर कर रहे थे। इनसे बात करेंगे जी। पहले अपना नाम बताएं। शाइन पॉल। शाइन पॉल, यस सर। जी। तो आप कौन सी स्टेट से हैं? वेल आई एम बिलोंग्स टू केरला। केरला, यस। तो आप क्या कहना चाहेंगे इस कॉलेज के बारे में? ओके, बेशक मैं केरला का हूँ, दूसरे स्टेट का हूँ, बट मुझे एक तरीके से एक कंफर्टेबल फील होता है। ऐसा गुड एनवायरनमेंट, मेरे टीचर्स मेरे इतने फ्रेंडली रहते हैं, एंड इवन नॉट ओनली फॉर माई कैरियर एंड स्टडीज एस्पेक्ट ऑल्सो, वी आर डूइंग सम अदर करिकुलर एक्टिविटीज़ लाइक फोटोग्राफी एंड और द डेकोरेशंस। सो एवरी एक्टिविटीज़ में हम हमारे साथ, हमारे टीचर्स साथ हैं। इवन आवर management also, they support us for every actions, for every, even if we talk about the industrial visits or the placement, for everything this college is very much best for us, and even for the every student who come here as a part of it. Thank you. आई एम संजय, आई एम फ्रॉम BBA सेकेंड ईयर, और ये कॉलेज बहुत ही बढ़िया है आपके करियर के लिए। और यहाँ के टीचर्स मोस्टली हमारे जो टीचर्स हैं, एकता मैम, सुमन मैम, अंजुबाला मैम, डायरेक्टर सर, HOD सर बहुत ही कोऑपरेटिव हैं। इन केस किसी भी चीज़ के लिए हमें नीड होती है, हम जैसे बोलते हैं ना, उसके नेक्स्ट डे हमारे पास उस चीज़ का सोल्यूशन होता है। टीचर्स का बिहेवियर बहुत ही फ्रैंक है, बहुत ही फैमिलियर बिहेवियर है। जैसे अपने बच्चों को ट्रीट करते हैं ना सर, वैसे ट्रीट करा जाता है हमें इस कॉलेज में। अगर आपको अपने करियर के लिए कुछ बढ़िया चुनना है तो ये कॉलेज सबसे बेस्ट है सर। तो यहाँ पे जो स्टूडेंट्स हैं वो संतुष्ट हैं? बिल्कुल सर। तो आप लोग इन बच्चों के इस आविष्कार के लिए क्या कहना चाहते हैं और कैसे इनको आप बधाई या प्रोत्साहन दे सकते हैं? आप कमेंट बॉक्स में अपनी राय जरूर लिखें और बने रहें हमारे साथ। मैं हूं रवि गोस्वामी, धन्यवाद।